साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, ITR 2 जब आप फाइल करते हैं या जब ITR 3 आप फाइल करेंगे तो डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड को आप कहां पर दिखा सकते हैं, ITR में कैसे दिखा सकते हैं। बट ITR में दिखाने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो बता देता हूँ। कितना % टैक्स लगना है, कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट पर ले जाता हूँ, फिर उसके बाद हम ITR फाइल करेंगे। तो देखिए, जब आप एक्सेल शीट पर आएंगे तो यहाँ हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करनी है। मींस अगर आपने कोई डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में सेल किया होगा तो उसको हमें अपनी इनकम टैक्स की रिपोर्ट की ITR में जो है रिपोर्ट करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में। तो देखिए, जब आपके पास इस तरीके के म्यूचुअल फंड हों तो देखिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ परचेज़ ध्यान रखनी है। उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने कोई डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड बाय किया है, या आप बोल सकते हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की है, तो देख सकते हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो उस केस में आपको हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 3 लाख रुपए तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मींस 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहलाती है, तो आपको कोई टैक्स लगना नहीं है। 3 से 6 आपका 5% हो जाएगा, 6 से 9 आपका 10% हो जाएगा, 9 से 12 आपका 15 हो जाएगा, 12 से 15 आपका 20 हो जाएगा और 20 से अबव जो है आपका 30% टैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लगता है। ओल्ड टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्लैब होता है वो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20 और 10 से ज़्यादा 30। तो इस तरीके से जो है टैक्स आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट डेट है या जो आपकी परचेज डेट है, जो आपने म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं डेट या लिक्विड, अगर वो आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले ही परचेज कर लिए थे, तो 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज किए थे और आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल किए होंगे, तो यहाँ पे अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 24 मंथ का पीरियड यूज़ होता है, 2 साल का पीरियड यूज़ होता है। मींस अगर आपने 2 साल के अंदर ही फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से सेल कर दिए, मींस 1 अप्रैल 2023 से पहले आपने खरीदे होंगे, तो 1 अप्रैल 2023 से पहले जब भी आपने खरीदे होंगे, अगर उसके 2 साल के अंदर 24 महीने के अंदर ही सेल कर दिए होंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, तो वहाँ पर भी इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर 2 साल के बाद सेल किया होगा तो वहाँ पर सेक्शन 112 एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी अब आपको सेल डेट देखनी पड़ेगी, जो आपको मैं इनकम टैक्स भरते हुए भी दिखाऊंगा। अगर आपने 23 जुलाई से पहले ही सेल कर दिया था तो उसमें फिर आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा और 20% टैक्स पे करना पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये है और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये है। वहीं अगर आपकी जो सेल है वो 23 जुलाई को या 23 जुलाई 2024 के बाद की है, तो वहाँ पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 12.5% लगेगा। तो यही मैं सारा आपको इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर फाइल करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाते हैं। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आएगा आपको। तो आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर चेक करें, यहाँ से 26AS जरूर चेक करें, उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें। तो दोनों के ऊपर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आप फाइल नाउ पे क्लिक कर दें। 24, 25, 26 असेंबली हो गया, ऑनलाइन मोड कर लें, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल है, उसके बाद इस इंडिविजुअल के ऊपर आप कंटिन्यू कर दें। यहाँ से ITR फॉर्म ITR 2 चूज़ कर लें, प्रोसीड विद ITR 3 कर लें। आप इसको इग्नोर कर दें, ये बता रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिल जाता है डिडक्शन का। लेट गेट स्टार्टेड कर दें। अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं 3 लाख से ज़्यादा है तो ये चूज़ कर लें, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है ओल्ड टैक्स रिजीम में ये चूज़ कर लें। अगर इनमें से कोई ट्रांजैक्शन किया है, अगर मान लो आपके 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा नहीं, तो ये देख लें। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप अदर पे चूज़ करके आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर मेरी इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करूँगा या ओल्ड टैक्स रिजीम में भी फाइल करेंगे तो यहाँ पर जो टैक्स लगने का ट्रीटमेंट है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो सेम ही रहने वाला है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ओल्ड में जाएँ या न्यू में जाएँ। हाँ, जो मैंने आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई थी, यहाँ देख सकते हैं आप एक्सेल शीट में, उसका जरूर फ़र्क पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो आपको लिमिट मिलेगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो आपको मिलेगी 3 लाख रुपए की। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा, सेक्शन 87A की रिबेट की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 87A की जो रिबेट होती है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलेगी बट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। अब आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो देखिए, जैसे ही आपने कंटिन्यू किया, इनकम पे आए। अब यहाँ से आपको चूज़ करना है तो आप सेक्शन देख सकते हैं, शेड्यूल कैपिटल गेन एक
जो है वो चूज़ कर लें, क्योंकि शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज आपको रखना तो रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम आती है। शेड्यूल स्पेशल इनकम जो कि चार्जेबल होती है स्पेशल रेट से, तो ये आपको लेके चलना है। उसके बाद देख सकते हैं आप इसको यहाँ पे आएँ, टैक्स में आएँ, टैक्स में आप डेफर टैक्स ये सब को हटा दें, अदर्स में आए, आप इसको अब कंटिन्यू कर दें। तो कंटिन्यू 6 की क्वेश्चन कर दें, इसको ओके कर दें। जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको किस रिजीम के अंदर आप ITR फाइल करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नो मिलेगा, तो नो में अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ओल्ड में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ओल्ड में करना चाहते हैं तो यहाँ न्यू में करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो दोनों के केस में सेम ही रहने वाला है। आपको बेसिक एग्जीक्यूटिव लिमिट का बेनिफिट जरूर मिल जाएगा 2.5 लाख और 3 लाख के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पे आए, रेजिडेंट कर दें, यहाँ पे ये वाला ले लें, ये कर दें चूज़। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएं, अब आप इसको कंफर्म कर दें। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टैब है साथियों वो कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए मेरा फर्स्ट टैब कंफर्म हो चुका है। अब मुझे शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करना है, तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ 5th पॉइंट पे, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन A1 और A2 और A3 और A4 अबव। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ओपन हो जाएगा टैब। यहाँ पर आप पहले केस में दिखा सकते हैं, इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। तो अगर आपके जो आप शेयर सेल करते हैं नॉर्मली वो आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जहाँ आप STT पे करते हैं। अगर आपके जो है अदर देन कोटेड शेयर हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ शेयर इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। तो अगर आपके अदर देन कोटेड शेयर हैं मींस अनलिस्टेड शेयर वगैरह है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर, तो यहाँ पे आपके अनकोटेड शेयर आपने दिखाए थे, अब यहाँ पे आपके अदर देन अनकोटेड शेयर्स हैं। तो इसका मतलब कोई और एसेट अगर है तो जो डेट म्यूचुअल फंड आएगा, लिक्विड म्यूचुअल फंड आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पर आके सेकंड पॉइंट में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर्स। तो अदर देन अनकोटेड शेयर्स का मतलब हो गया अनकोटेड शेयर के अलावा कोई और अगर एसेट है आपकी, जैसे डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, तो वो आपको यहाँ फिल करने हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, मीन सेल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो सपोज करें अगर आपकी सेल वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, मैं मान लेता हूँ आपकी 10 लाख रुपीज़ की सेल वैल्यू है, तो आपने सेल वैल्यू दे दी। उसके बाद देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विदाउट इंडेक्स। तो विदाउट इंडेक्स की अगर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है आपकी सपोज करें 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपये होगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है डेट म्यूचुअल फंड से, लिक्विड म्यूचुअल फंड से, वो 8 लाख रुपये आ गया। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई खर्चा वर्चा भी है आपका तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, ग्रो हो, जीरोधा हो, वहाँ से आपको एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, वो एक्सपेंस वहाँ पे आप मेंशन कर दें। तो इस तरीके से आपका देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख आ गया। अब देखिए इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप नीचे आएँ, नीचे आने के बाद सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, तो यहाँ पे आपको आना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप यहाँ पर आएँ, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जहाँ पे ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट्स, मींस जिस के ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपको 8 लाख जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 जून तक कितना हुआ है, 16 सितंबर से 15 सितंबर कितना हुआ है, 16 सितंबर से 15 दिसंबर कितना हुआ है, 15 दिसंबर से मार्च कितना हुआ है, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है इस तरीके से आप मेंशन नहीं कर पाएंगे तो आप सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है यहाँ पर मेंशन कर दें 8 लाख रुपये। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप 8 लाख रुपीज़ और आप नीचे आके इसको कन्फर्म कर दें। तो ये वाला टैब जो है आपका कन्फर्म हो गया। देखें शेड्यूल कैपिटल गेन आपका कन्फर्म हो चुका है। अब देखिए आप शेड्यूल अदर सोर्सेज है तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मेंशन किया है तो आप देख सकते हैं शेड्यूल अदर सोर्सेज में भी कुछ आपकी इनकम नज़र आ रही है, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह की। तो अगर आपकी कुछ इनकम है तो इसको ले लें आप, अपना 26 AS और EIS चेक कर लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैं इसको 0 कर देता हूँ बिफोर द टाइम बिंग। अब आपको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ ज़रूर मेंशन करके चलें। तो देख सकते हैं आप ये वाला टैब भी जो आपका सेव हो जाएगा, तो ये वाला टैब भी मेरा सेव हो जाएगा। मैं नीचे आता हूँ, इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला टैब भी मेरा कंफर्म हो चुका है। अब आपको कहाँ आना है साथियों, अब आपको आना है शेड्यूल स्पेशल इनकम, क्योंकि ये जो भी स्पेशल इनकम होती है उसके पास स्पेशल रेट लगते हैं। बट ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब ही लगा होगा। तो आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें और इसको जो है सेव कर लें, क्योंकि स्पेशल इनकम रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल रेट हैं सारे आपके। तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी वो इनकम जो है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। आप लास्ट में आते चले जाएँ, लास्ट में आते चले जाएँ, आप लास्ट में आए, इसको जो है वो सेव कर दें। लास्ट में आप आएंगे तो इसको भी सेव कर दें। तो आप देखिए सेव कर देंगे ये वाला टैब भी।
तो देखिए आपको इस तरीके से एक एक टैब जो है वो कंफर्म करते चले जाना है। इसी तरीके से आपको जो शेड्यूल साइला है, बाफला है, CFL है, यहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्लिक करना, उसको सेव कर देना है। अगर मैं अब आपको टोटल इनकम दिखाऊँ, देख सकते हैं आप, अगर मैं आप टोटल इनकम दिखाता हूँ तो टोटल इनकम आएंगे तो देखिए आपकी जो टोटल इनकम थी वो 8 लाख रुपये थी, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 8 लाख रुपये था। तो आप नीचे आएँ, आप इसको सेव करते चले जाएँ, इसको कन्फर्म कर दें। उसके बाद टैक्स पेड में अगर आएँ तो कोई टैक्स पेड नहीं होगा, इसको भी कन्फर्म कर दें। उसके बाद पार्ट भी TTI में आए, तो जब आप TTI में आएंगे तो यहाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा। तो देखिए जो 8 लाख रुपए था इसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे 8 लाख रुपए की इनकम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9 आपका लग जाता है 10%। तो उस हिसाब से जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स आएगा वो 30,000 रुपये आएगा। 4% इसमें एजुकेशन सेस लग जाएगा, तो टोटल टैक्स आपका 31,200 बन जाएगा। कुछ ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेता है सेक्शन 234C और 234B की। तो आप नीचे आएँ और अब इसको जो है पे करके इसको सबमिट करा सकते हैं अगर आपकी लायबिलिटी बनती होगी। तो ये तो तरीका हो गया, आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखाया। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखाना है। तो मैं आपको साथ साथ टैक्स की कैलकुलेशन भी यहाँ समझा रहा हूँ। तो अब दोबारा से जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने दिखा लिया है। अब अगर हम सपोज करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सबसे पहले तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन करके भी दिखाऊँगा। आप थोड़ा नीचे आएँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप थोड़ा, हाँ यहीं पे आपको आना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे यहाँ क्लिक करें। सॉरी, ये वाला पॉइंट था मेरा, यहाँ पे क्लिक करें, एडिट कर दें। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन है वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। तो ये आपका सेव करके मैं 0 कर देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने 0 कर दिया है। दोबारा से मैं इसी शेड्यूल पर आके इसको फिल करता हूँ, दोबारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिखाता हूँ, ओके कर देता हूँ। जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करूँगा, देखिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कहाँ दिखाना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको पॉइंट नंबर 9 में आ जाना है, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट वेयर B1 to B8 अबव नॉट एप्लीकेबल। तो इसके ऊपर क्लिक जैसे ही आप करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड बाय किया है या इसी के अंदर इन्वेस्ट किया है 1 अप्रैल 2023 से पहले, तो अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले ही इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा और आप 24-25 में इसको सेल करने जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए कुछ सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है अगर आपने 24 महीने से कम में होल्ड किया है, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था सेल बिफोर 23 जुलाई, सेल ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वेयर ट्रांसफर वाज मेड बिफोर 23 जुलाई, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेके जाऊँगा जब स्क्रॉल डाउन करके, तो वेयर ट्रांसफर वाज मेड आफ्टर 23 जुलाई। तो ये 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो सबसे पहले तो देखिए आपने अगर आप जब अपनी ग्रो वगैरह की एप्लीकेशन, ज़ीरोधा की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। एक आपको बाइफरकेशन भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आपकी 23 जुलाई से पहले की सेल क्या है और 23 जुलाई के बाद की सेल क्या है। अगर आपको नहीं करके दिया जाएगा तो आप डेट के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एडिट करते हैं। अब सपोज़ 23 जुलाई से पहले जो भी आपका होगा, देखिए उसके ऊपर टैक्स लगता है 20% का। अगर सपोज़ करें आपने 23 जुलाई से पहले, अब पहले आपको दिखाना कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आएगा इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, मीन्स जो अनकोटेड शेयर, जो अनलिस्टेड शेयर हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे। तो हमें अनलिस्टेड शेयर दिखाने नहीं है, हमें दिखाना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर। तो यहाँ पे आपके डेट म्यूचुअल फंड आएंगे। तो यहाँ पे सपोज करें 10 लाख रुपए मैं डाल देता हूँ डेट म्यूचुअल फंड के। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विद इंडेक्सेशन फॉर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई। अगर आप 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर करेंगे, जैसे यहाँ 23 जुलाई से पहले मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अब सपोज करें आपकी 2 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स कॉस्ट डालनी है। तो इंडेक्स कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे करें कॉस्ट इंडेक्स इनकम टैक्स, आप ये इस पर क्लिक कर लें। यहाँ फर्स्ट पे ही आए, आप यहाँ से देख सकते हैं आपको पूरा टैब नज़र आ जाएगा। अब देखिए ये आपका पूरा इंडेक्स है, आपका यहाँ पूरा इंडेक्स दे दिया है। अब सपोज़ करें आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आपकी ये 2 लाख रुपए की परचेज़ है ये आपने कब किया था। सपोज़ आपने ये जो परचेज़ की थी, मैं मान के चलता हूँ ये आपने परचेज़ की होगी सपोज़ फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, तो यहाँ पर जो इंडेक्स था वो 301 का था। तो अब जो आपकी 2 लाख रुपए की परचेज़ वैल्यू है, ये आपकी 2 लाख रुपए की परचेज़ वैल्यू थी, 301 इंडेक्स हो गया मेरा जब मैंने परचेज़ किया। और जिस साल मैं सेल कर रहा हूँ, फाइनेंशियल 24-25 में सेल कर रहा हूँ, यहाँ फाइनेंशियल 24-25 के अंदर मेरा 363 है। तो अब हम इसकी जो है इंडेक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इक्वल टू 2 लाख रुपीज़, ये 301 के हिसाब से हो गया जिस साल मैंने परचेज़ किया। अब सेल मैंने किया 24-25 में, तो 363 के हिसाब से कितना होगा, तो ये आ गया
241196, तो 241196 की जो है आपकी कॉस्ट आ चुकी है, इंडेक्स कॉस्ट। तो ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम फिल कर देते हैं 241196, तो ये मेरी इंडेक्स कॉस्ट आ गई है। तो अब मेरा देख सकते हैं आप 7,58,000 का मुझे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा जब मैं शेयर जो सेल करूंगा वो 23 जुलाई से पहले सेल करूंगा। तो अब आप इसको सेव कर दें। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, देखिए आपका ये टैब सेव हो जाएगा और मैं अब आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। तो टोटल 758 का प्रॉफिट आ गया आपका। आप यहाँ पे आएँ तो देखिए अब आपने 23 जुलाई से पहले सेल किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो देखिए सेल बिफोर 23 जुलाई अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 20% टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पे आपको आना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पे आपको ये जो है फिगर जो है वो मेंशन कर देनी है। तो जो आपकी फिगर है, ये मैं 8 लाख यहाँ से पहले हटा देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी फिगर है 758,804। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म 20% में 758,804 मेंशन कर दें, 758,804। तो ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए आपको ये डेट वाइज मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर लें और उसको डेट वाइज मेंशन कर लें। तो उसके बाद देखिए मैंने फिल कर दिया। अब मैं आता हूँ शेड्यूल स्पेशल इनकम में। तो जैसे ही मैं शेड्यूल स्पेशल इनकम के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए अब आपको यहाँ पर स्पेशल रेट आपको नज़र आएगा। मेरी जो इनकम थी वो 758 थी, तो यहाँ पर नज़र आएगी आपको, देख सकते हैं 758। ये देख सकते हैं आप सेक्शन 112 के अंदर, सेक्शन 112 के अंदर मैंने भी आपको यही बताया था, सेक्शन 112 के अंदर ये कवर होता है। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं आप 7,58,000 की आपकी इनकम थी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है टैक्सेबल इनकम आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर मिनिमम चार्जेबल टू टैक्स। तो आपकी किस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा? जो आपका टैक्स लगेगा वो 4,58,000 के ऊपर लगेगा। वो क्यों 458 के ऊपर लगेगा? क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। मेरी जो इनकम है यहाँ पर 7,58,804 है। अब हम न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 3 लाख का यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है इसके अलावा। तो अब आप देख सकते हैं 4,58,000 के ऊपर आपका टैक्स लगा होगा। 4,58,800 के ऊपर आपका टैक्स लग गया। वो आपका टैक्स लगेगा जो है सेल बिफोर। तो 20% टैक्स जो है इसके ऊपर लग जाएगा। तो मैं 20% भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 91,760। तो आप देख सकते हैं 91,760 का टैक्स जो है इसके ऊपर लग चुका है। अब आप इसको आए नीचे, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, लास्ट में आके जो है इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका जो है टैक्स 91,760 जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर आपने 23 जुलाई के बाद सेल किया होगा, वहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो 12.5% का लगेगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए टैब कंफर्म हो चुका है। दोबारा से हम शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट पे आएंगे, एडिट में जाएंगे दोबारा से। अब एडिट में जाने के बाद हम अब इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि अब हमें जो सेल दिखानी है, हमें अपनी जो सेल दिखानी है वो दिखानी है। आप यहाँ पे आए, हमें जो सेल दिखानी है वो दिखानी है वेयर ट्रांसफ़र वाज मेड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। तो यहाँ पर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बाद की सेल हमें जो है वो दिखानी है, जिसपे 12.5% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको जो सेल दिखानी पड़ेगी वो यहीं दिखानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर। जो हाँ अनकोटेड शेयर नहीं है वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ कि मेरी 10 लाख रुपए की सेल है, 10 लाख रुपए की सेल हो गई। 2 लाख रुपए की सपोज आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन हो गई। यहाँ पे इंडेक्स का बेनिफिट मिलता नहीं है। देखिए साफ साफ लिखा है कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विद इंडेक्स फॉर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई एंड विदाउट इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर किया तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है विदाउट इंडेक्स बेनिफिट। तो ये एक्सेल आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली साथियों, क्योंकि ये एक्सेल के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है जो कि हेल्प करेगा आपकी ITR फाइलिंग करने में। तो आप नीचे आ जाएँ। अब ये 8 लाख रुपये हो गया। अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया जो कि आपने 23 जुलाई के बाद सेल किया। तो इसको भी आपको यहीं फिल करना है। देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, ये भी आप जो है यहीं पर फिल करेंगे 8 जुलाई। अब ये देखिए आपका जुलाई में है तो ये जून में तो आएगा नहीं, ये आपका 16 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में जो है आ सकता है 8 लाख रुपये। तो आप 8 लाख रुपये जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बाफला में भी एक बार देख लेना है, जो आपकी बाफला में एंट्री है वही सेम अमाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। आपको एक एक करके देखिए साथियों सारे ही शेड्यूल जो है वो कन्फर्म करते चले जाने हैं। अब यहाँ पे मैंडेटरी बोल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 8 लाख रुपीज़ आप यहाँ मेंशन कर लें। आप इसको 0 कर दें। अब जो है इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये वाला टैब आपका कंफर्म हो जाएगा। अब शेड्यूल स्पेशल इनकम में आएँ। तो स्पेशल इनकम में आने के बाद देख सकते हैं अब आपको यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नज़र आ जाएगा 8 लाख रुपीज़ का। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ आपको सेक्शन 112 ये कवर आ गया है। ये आपका सेक्शन 112 हो गया। सेक्शन 112 इसके अंदर आपका 12.5% टैक्स लग जाएगा 8 लाख, बट 8 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ पर भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपीज़ है उसमें से 3 लाख लेस हो जाएगा, 5 लाख के ऊपर अब आपका 12.5% लगेगा। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ 12.5% की।
12.5% लग जाएगा, तो आपका टैक्स बनेगा 62,500। तो आप देख सकते हैं 62,500 का टैक्स बन गया है। इसको नीचे आने के बाद जो है आप साथियों जो है सेव कर दें, तो 62,500 आपका टैक्स यहाँ बन गया, क्योंकि आपको बेसिक एग्रीमेंशियल लिमिट का बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए अभी मैं सारे शेड्यूल आपको फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि जो डेट म्यूचुअल फंड है वो कहाँ पर दिखाने हैं, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, कितना टैक्स लगता है। तो इसलिए आप बस ये ध्यान रखें, ये जो आपके सारे शेड्यूल हैं साइला, बाफला, CFL, ये सारे ही आप कंफर्म करते हुए चलें। तो इस तरीके से आप डेट म्यूचुअल फंड वगैरह दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।